हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हर्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईडीडी के बारे में, अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है कि दोस्तों, जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, आईडीडी अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, अर्थात जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके भी दोस्तों हम पेपर 12 की बात करेंगे। कौन से पेपर की दोस्तों? पेपर नंबर 12 की। और दोस्तों, ये पेपर नंबर 12 है, ये सेकंड ईयर का लास्ट पेपर है। ठीक है दोस्तों। और अब इसमें क्या है कि जो इस पेपर का नाम है, तो इस पेपर के नाम की बात करें दोस्तों, तो इसके पेपर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, जिनको जो बच्चे क्या है कि पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, किस पर? पेरेंट्स पर या केयर टेकर पर, आया पर, इन पर क्या है दोस्तों, ये आश्रित होते हैं। ये बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं कि कोई इनकी सहायता करे और इनको 24 घंटे ही देखरेख की आवश्यकता होती है। तो जिनको हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चों का जो ग्रुप होता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार करेंगे, उनको किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, उनके मैनेजमेंट की बात कही गई है पेपर नंबर 12 में। तो दोस्तों, अब इस पेपर नंबर 12 का जो पेपर का नाम है वो आपने समझ लिया कि इनमें जो हाई सपोर्ट नीड्स वाले बच्चे होते हैं, जो आश्रित बच्चे होते हैं, उनके समूह को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में बात की गई है। और उसी की बात करें तो दोस्तों, उसकी यूनिट 1 की बात करेंगे। और दोस्तों, यूनिट होती है, एक यूनिट होती है, उसमें 5 सब यूनिट होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वह है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। जिनको हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, जिनको उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के बच्चों को हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, उनको हम किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इस प्रकार के बच्चों को हम किस प्रकार से समझेंगे कि जिनको की विशेष आवश्यकता होती है। इसमें सब यूनिट की बात करें, यूनिट फर्स्ट की, तो इसमें बात की जा रही है डेफिनेशन की, अर्थात जो उच्च समर्थन वाले बच्चे होते हैं, जिनको हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, तो उनको हम उनकी परिभाषा क्या होगी। बात करें डिस्क्रिप्शन की, और उसका विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई सपोर्ट नीड्स, जिन बच्चों को हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, उनको हम किस प्रकार से समझेंगे। तो उस हाई सपोर्ट नीड्स में बात की जाती है दोस्तों, एक तो सीवियर बच्चों की, जो कि गंभीर होते हैं, या प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, ये सीवियर डिसेबिलिटी और प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, इसकी बात करेंगे। तो प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, ये बच्चे होते हैं इनका बौद्धिक लेवल और भी डाउन होता है। तो दोस्तों, आईक्यू के अनुसार अकॉर्डिंग टू आईक्यू, जो आईक्यू होती है, आईक्यू लेवल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लेवल के आधार पर बच्चों को बांटा गया था। माइल्ड कैटेगरी में बांटा गया था दोस्तों, मॉडरेट, सीवियर बांटा गया था, प्रोफाउंड में बांटा गया था, और दोस्तों बांटा गया था बॉर्डर लाइन में। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, बॉर्डर लाइन में बांटा गया था आईक्यू के हिसाब से। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित बच्चे थे, उनको या मेंटली रिटार्डेड बच्चे कहें या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे कहें, उनको इस लेवल में बांटा गया था: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड एंड बॉर्डर लाइन। और दोस्तों, डोमेन होते हैं, और एक चीज होती है दोस्तों, डोमेन। तो हम डोमेन की बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों बेसिक समझेंगे, जिससे दोस्तों आपको यूनिट समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक चीज होती है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है दोस्तों तत्व। जो हमारा जो बॉडी सिस्टम है, उसमें दोस्तों क्या है, हम बात करते हैं फिजिकल की।
फिजिकल डोमेन की अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य की, मेंटल की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, और दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल की। और हम बात करते हैं एजुकेशनल की। जो डोमेन की बात करते हैं कि जो ये बच्चे होते हैं सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के दोस्तों, तो वो क्या है कि ना तो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, ना मानसिक रूप से सक्षम होते हैं, ना समाज को समझने में वो बच्चे सक्षम होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। और एजुकेशन को समझने में वो बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, डिपेंडेंट होते हैं अर्थात आश्रित होते हैं। इसमें इस प्रकार के बच्चे क्या है कि वो उनको किस प्रकार से समझा जाएगा, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। आज की क्लास में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। उनकी डेफिनेशन क्या होगी, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और आगे उनको समझा किस प्रकार जाएगा, तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के बारे में। जो बौद्धिक अक्षमता होती है दोस्तों, वो 4 प्रकार की होती है। उसको दोस्तों क्या है कि 4 प्रकार से बांटा गया है कि हल्की बौद्धिक अक्षमता, मध्यम बौद्धिक अक्षमता, गंभीर बौद्धिक अक्षमता और गहनता बौद्धिक अक्षमता, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कहा जाता है। पहले दोस्तों बॉर्डरलाइन का पार्ट्स भी इसमें जोड़ा गया था, पर दोस्तों अब हम खास प्रकार से 4 प्रकार की बात करते हैं। और उसमें भी दोस्तों इस लेसन में सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की बात कही गई है। यदि हम बात करें सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की, दोस्तों अनुकूल व्यवहार में कमी पाई जाती है। जैसे सामान्य बच्चों में अनुकूल व्यवहार होता है, वो ठीक प्रकार से किसी परिस्थिति में अपने आप में समायोजन कर लेते हैं, जबकि जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी है उसमें दोस्तों इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। तो आगे बात करें डेवलपमेंटल माइलस्टोन को पूरा न कर पाना, कि जैसे हमने देखा होगा कि विकास की दिशा का सिद्धांत है, या हमने विकास की गति का सिद्धांत, जैसे विकास की गति के सिद्धांत में बात की थी कि कब बच्चा मुस्कुराना सीखता है, कब बच्चा मुट्ठी बंद करना सीखता है, कब बच्चा हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है, कब बच्चा उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है, कब बच्चा हाथ पैरों के बल चलने की कोशिश करता है, कब बच्चा पैदल चलने लग जाता है, मतलब बच्चे में कब कब विकास होता है, उसके बारे में बात की थी। तो माइलस्टोन जिस प्रकार सामान्य बच्चों में होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, वो क्या है कि इनमें देरी से होता है। देरी से क्या, बहुत ही देरी से होता है। और आगे बात करें सीवियर एंड प्रोफाउंड में नर्व डिसऑर्डर में विकार पाया जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है या परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे शरीर में क्या है कि तमाम सारी स्नायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें क्या है कि बहुत सारी नसें पाई जाती हैं और उनमें विकार पाया जाता है। उनमें किसी में ब्लॉकेज वगैरह या कोई ट्यूमर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनके कारण इस प्रकार का ये सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी विकसित हो सकती है। तो ये विकार पाए जाते हैं किसमें, सीवियर और प्रोफाउंड में नर्व डिसऑर्डर में विकार पाए जाते हैं। और ये क्या है कि एडीएल में आश्रितता, जो ये बच्चे होते हैं सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के, उनमें दोस्तों क्या होता है कि पूर्ण रूप से या तो पेरेंट्स पर निर्भर रहेंगे या उनके लिए केयर टेकर आया वगैरह छोड़ दी जाती हैं। और आगे बात करें बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है या फिर जैसे नया अधिनियम आया है, उसमें बात की गई बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसे समझा जाएगा कि जिनमें विकलांगता का स्तर 40 से ऊपर है, 40 या 40 से अबोव है, मतलब 40% या 40% से अबोव विकलांगता पाई जाती है, तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर समझा जाएगा। इसमें क्या है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 40% अबोव या 60% या 100 की सीमा के स्कोर के साथ कोई भी व्यक्ति हाई सपोर्ट नीड्स के लिए तैयार होगा। जैसे कोई बच्चा आजकल देखा होगा रोडवेज या ट्रेन में उनके साथ क्या होता है कि एक व्यक्ति और होता है, बच्चे के साथ माता होगी या पिता होगा या उनका कोई परिजन होगा, तो वो बच्चे के साथ रहता है, क्योंकि उनको पर्सनल नीड्स की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे मैंने जो एडीएल में आश्रितता की बात की थी, तो ये बच्चे क्या है कि ना तो ठीक प्रकार से अपने आप में आश्रित होते हैं, कि आत्मनिर्भर ये बच्चे होते नहीं है, तो क्या है कि ना ये नहाने में सक्षम होते हैं, ना ये कपड़े धोने में सक्षम होते हैं, ना ये अपना खाना खाने में सक्षम होते हैं। हर जगह ये क्या है कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब आगे हमने बेंचमार्क की बात कर ही ली थी, अब हम बात करेंगे कानून में। अब हम आगे बात करेंगे कि कानून में HSN हाई सपोर्ट नीड्स का अर्थ होता है दोस्तों गहन समर्थन। इनको क्या है कि
प्रॉपर रूप से ये क्या है कि डिपेंडेंट होते हैं, इनको गहन समर्थन की आवश्यकता होती है। फिजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, जैसे शारीरिक रूप से आश्रित होते हैं बच्चे, और क्या है साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से भी इनकी आश्रितता होती है, और जिसकी एडीएल के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यकता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें बात हुई कि इनको क्या है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जो 40% से अबव व्यक्ति होते हैं या फिर सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको क्या है कि हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता होती है, उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है, ये दूसरों पर आश्रित होते ही होते हैं। आगे बात करें कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इस फील्ड में मास्टर होते हैं, उन्होंने क्या है कि उन्होंने कॉग्निटिव लॉस अर्थात जो संज्ञानात्मक हानि होती है, उसमें क्या है कि इनके प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। इनके 4 प्रकार मतलब इसमें श्रेणियों को 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जो गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है दोस्तों, गंभीर बौद्धिक अक्षमता या जो गहन बौद्धिक अक्षमता होती है, उसको हम ठीक प्रकार समझेंगे। गहन बौद्धिक अक्षमता और गंभीर बौद्धिक अक्षमता में क्या क्या डिफरेंसेज है। अगर डिफरेंसेज की बात करें, जो गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसका IQ लेवल होता है 20 से 34 पाया जाता है। इसमें IQ लेवल होता है जो 20 से 34 के आसपास पाया जाता है, बुद्धि लब्धि का स्तर। और जो गहन बौद्धिक अक्षमता होती है, अर्थात इसको प्रोफाउंड कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों इसमें IQ लेवल होता है दोस्तों जो 20 से भी नीचे पाया जाता है। आगे इनमें विकास में काफ़ी देरी होती है। जो गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है, इसमें विकासात्मक देरी काफ़ी पाई जाती है। इनमें ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, बहुत देरी से विकास होता है। और इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें जो सभी विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं, PCSE अर्थात फिजिकल, कॉग्निटिव या सोशल या एजुकेशनल, सभी क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण विकासात्मक देरी पाई जाती है। और यदि बात कर ली जाए अपने इसमें गंभीर बौद्धिक अक्षमता में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भाषण को समझता है लेकिन संवाद की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। ये भाषण को समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, पर ये संवाद उसके साथ में कभी भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें स्पष्ट शारीरिक और जन्मजात असमानताएं पाई जाती हैं। ये क्या है कि ये जन्मजात ही शारीरिक और जो भी क्रियाएं होती हैं, उनको ठीक प्रकार से ये समझ ही नहीं पाते हैं। आगे बात की जाए, इनको कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। अर्थात बताया था ना कि दोस्तों ये डिपेंडेंट होते हैं, तो क्या है कि डिपेंडेंट सीवियर भी होता है दोस्तों, प्रोफाउंड भी क्या है डिपेंडेंट होता है। इनको कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, इनको देखभाल की ज़रूरत होती है। ये सौ देखभाल में मदद के लिए परिचारक की आवश्यकता। मैंने बताया था कि इसमें क्या है कि खुद की देखभाल, बच्चे की स्वयं की देखभाल के लिए, उनकी मदद के लिए एक परिचारक की आवश्यकता होती है। वो परिचारक दोस्तों एक केयर टेकर हो सकता है, जिनको आया बोलते हैं, या दोस्तों उसमें पेरेंट्स हो सकते हैं। इनको भी परिचारक की आवश्यकता होती ही होती है। आगे बात करेंगे, सामाजिक स्थितियों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक स्थितियाँ होती हैं उसमें क्या है कि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्ष रूप से उनको समझने की आवश्यकता होती है। जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं दोस्तों, कि उनको क्या होता है कि कब हंसना है कब रोना है, उसके बारे में उनको प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं होती है। इन सब का प्रशिक्षण भी एक विशेष शिक्षक को या पेरेंट्स को या फिर मनोवैज्ञानिक को उनको समझाना ही पड़ता है। और ये बच्चे क्या है काफ़ी देरी से सीखते हैं, अगर ये सीखने की कंडीशन में हैं तो। अब बात की जाए गहन बौद्धिक कक्षा में, तो दोस्तों शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों का जवाब दे सकता है। ये क्या है कि बेड रेस्ट पे होते हैं, कुछ स्तर में ये जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। कुछ जरूरी नहीं कि जवाब दे सकते हैं, पर इसमें ऐसा माना गया है कि जवाब दे सकता है। आगे है स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम नहीं। ये क्या है कि जो गहन बौद्धिक अक्षमता से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, वे स्वतंत्र जीवन जीने में अक्षम होते हैं, अर्थात वो जीवन जीने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो विचार हैं वो सम्मानार्थक हैं। और दोस्तों आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।